हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो महाज़ाराई जारी है वो मैदान जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो महाज़ाराई जारी है वो मैदान जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। एक ही दिन में जो वाक़यात हो रहे हैं और जितनी तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है, अपोजिशन कहती है कि हम इमरान खान साहब को रहने नहीं देंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एक ही बॉल से तीनों विकटें उड़ा दूंगा। मामला अदम एतमाद की तहरीक के सिलसिले से शुरू हुआ और अब मुनहरिफ कहें, ज़मीर फरोश कहें या लोटा कहें या जो भी इस वक्त नाम चल रहे हैं या तशरीह चल रही है, उन अरकान की जो PTI से ताल्लुक़ रखते थे और अब वो अपोजिशन के पास जाके बैठ गए। हुकूमत ने फैसला किया है कि सदारती रेफरेंस के तहत हम इसकी तशरीह करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट से। ये मामलात किस सिमत जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या तशरीह करेगी, क्या है आर्टिकल 63A? ये एक ऐसा मामला है जो आज जिसने तेज़ी पकड़ी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनवर मंसूर खान, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अनवर मंसूर खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो आइनी और जमहूरी मामला है, सियासत का मामला है, इमरान खान साहब वैसे तो जिस दिन से हुकूमत में आए तब से अपोजिशन बेचैन है, लेकिन अब बॉल आ गई है सदारती रेफरेंस के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि आज ही रेफरेंस फाइल हो जाएगा और पीर को 1 बजे सुना जाएगा। आपके ख्याल में हुकूमत क्या चाहती है सुप्रीम कोर्ट से? आर्टिकल 63A क्या तशरीह चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामला ऐसा है कि 63A जो है वो एक अमेंडमेंट के ज़रिए 18वीं तरमीम में शामिल किया गया था, मगर उसके बाद इसको जो है वो कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं किया गया और न इसकी कभी कोई तशरीह हुई है। 63A बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है और प्रोविजन इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ये इसलिए लाया गया था कि हॉर्स ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाए। ठीक है, ये इसलिए लाया गया था कि ये जो खरीद और फरोख्त होती है MNS की और सेनेटर्स की, इसको बंद कर दिया जाए। ये इसलिए लाया गया था कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को के अंदर करप्शन को खत्म कर दिया जाए। इसके बहुत सारे वजूहात थी लाने की इसको। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये इसलिए लाया गया था, तो इसका मतलब है इसका पूरा बैकग्राउंड है और ऐसे ही ये नहीं सामने लाया गया। मगर ये इस इलेक्शन के अंदर पहली दफा, इलेक्शन के बाद पहली दफा ये इस्तेमाल हो रहा है। शायद इसकी लोगों को या तो समझ नहीं है या इसको इस्तेमाल करते हुए खौफ है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये इज नॉट अ गुड मूव कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर और आप अपने आप को पेश कर दें, ये करते हुए कि आप तशरीह करके हमें बता दें कि क्या होगा। अच्छा, मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना मानना ये था कि देखिए इसके अंदर एक प्रोविजन है। मैं सर 63A पढ़ूंगा जी, बहुत क्रूशल मामला है। क्योंकि ये क्रूशल है इसलिए उसका एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। जी प्लीज बताइए। 63A का सब क्लॉज ए है, वो है रिजाइन्स फ्रॉम a member of a parliamentary composed of a single party of the house, A resigns from the membership of his party or joins another parliamentary party। जी, मैं उस पे अभी नहीं जा रहा हूँ कि वोटिंग के ऊपर, ठीक है, पहले वाले उसके ऊपर रह रहा हूँ। वोटिंग का मैं भी थोड़ी देर के बाद आता हूँ। जी बताइए। resigns from the membership of his political party or joins another party। रिजाइन करे या न करे मगर कहीं और चला जाता है अगर वो, तो वो उसको कहा जाएगा he may be declared in writing by the party head who had defected from the political party, and the party head may forward a copy of the declaration to the presiding officer। इस सूरत में प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है वो स्पीकर होंगे, स्पीकर कौमी असेंबली जी, और इलेक्शन कमिश्नर and the election commissioner, and shall similarly forward a copy thereof to the member concerned, provided that before making a declaration the party head shall
provide such member with an opportunity to show cause as to why such a declaration may not be made against him. ये एक important चीज है कि आज I believe कि नोटिस शो कॉज उनको कर दिया गया है। कर दिया गया, 7 दिन का वक्त दिया है वजीर आजम पाकिस्तान जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने जी हाँ, अब ये कर दिया गया है। तो इसके बाद क्या है, इसका सब आर्टिकल 3 है, कहता है अपॉन रिसीट ऑफ द डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज 1 द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस शैल विद इन 2 days रेफर एंड इन केस ही फेल्स टू डू सो इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रेफर्ड द डिक्लेरेशन टू द Chief Election Commissioner, who shall lay the declaration before the Election Commission for its decision thereon, confirming the declaration or otherwise within 30 days. अब ये बड़ा important aspect आ गया जी कि अब ये पहले उधर जाएगा, जाने के बाद फिर इसको 2 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर के पास इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा और वो 1 महीने में डिसाइड करेंगे। अब ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है, इससे अदम एतमाद की तहरीक पर जो उसकी जो आईनी पोजीशन है, वो कहीं हुकूमत डिले तो नहीं करना चाह रही सारे मामले को कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, वो फिर वहां चले जाए और ये तारीखें आगे बढ़ जाएं? मैं जरा 1 मिनट, मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा 1 मिनट के लिए मुझे दें टाइम। जी प्लीज प्लीज। देखिए, ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है, इसमें होना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सही है, 28 तारीख को। 28 तारीख को। अब इशू ये है जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं पॉसिबली जी, कि ये पोर्शन जो है, ये इसकी डिटेल नहीं दी है कि इस पीरियड के अंदर क्या वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता वो। हाँ, अच्छा। अब अगर इस पीरियड में वोट नहीं कर सकता वो, तो फिर तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा। और अगर वो कर सकता है तो फिर दूसरे प्रोविजन में आएगा कि अगर वो एब्सटेन करे या वो वोट खिलाफ करे तो फिर वो दूसरा पोर्शन शुरू होगा कि ही शैल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। अच्छा। मगर ये जो वाला पोर्शन है, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पोर्शन। अब मेरे हिसाब से जी, अगर ये नोटिस चला जाता है तो ये एक डिक्लेरेशन आ गया पार्टी हेड का। ठीक है। पार्टी हेड का जब डिक्लेरेशन आ जाता है और स्पीकर के पास चला जाता है, जो इलेक्शन कमीशन है, सॉरी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर कौमी असेंबली, स्पीकर विल बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो अगर स्पीकर फर्ज करे उनको रिफ्यूज कर देता है वोटिंग से जी, तो फिर क्या इफेक्ट होगा इसका, ये दूसरा एस्पेक्ट है। अगर वो रिफ्यूज करता है तो वो मामला जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकता, बिकॉज नथिंग कैन बी ब्रॉट फ्रॉम विद इन द हाउस टू द कौमी असेंबली से कोई चीज भी कोर्ट में नहीं आ सकती। ठीक है, कोर्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, ये एक दूसरा एस्पेक्ट आ रहा है। तो मैं जो कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जाने से बेहतर ये था कि आप इसको डिक्लेयर करते, 28 को वो कराते, वो कमीशन जो भी करता रहता बाद में करता रहता, मगर स्पीकर के पास ये अथॉरिटी थी कि वो कह सकता था चूंकि डिक्लेरेशन आ गया है, हम आपको इजाजत नहीं देते वोट करने की, तो फिर क्या होगा, फिर ये चैलेंज भी नहीं हो सकता। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास कर दे कि नहीं वो वोट कर सकते हैं, तो बात यहाँ खत्म हो जाती है। तो आपके ख्याल में हुकूमत ने बौखलाहट का मुजाहिरा किया है? बौखलाहट नहीं है मेरे ख्याल में, चूंकि इसकी एक इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो गई है। इसकी 5-7 लोग मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं। तो हुकूमत चाहती है कि जरा तफसीली और एक क्लियरिटी के साथ इसकी तशरीह हो जाए ताकि उसके बाद चलें। तो हुकूमत के खिलाफ भी तो हो सकती है, उनके प्लान के खिलाफ भी तो तशरीह आ सकती है। जी, जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो आएगा। आई डोंट नो रियली क्या किस तरह से आएगा। अगर ये, बिकॉज देखिए ना, यहाँ पे 2 चीजें बड़ी क्रूशल हुई हैं जी। उन्होंने ये कह दिया है कि ये जाके बैठ गए सिंध हाउस में, फर्ज करें, ठीक है, दे हैव चेंज साइड्स जी, चाहे वो बयान करें या ना करें, मगर वो अपने ओपोनेंट पार्टी में जाकर बैठ गए हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया, वीडियो जारी कर दी, टेलीविजन पे बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने तो तय कर दिया, ऐलान कर दिया। बिल्कुल, जब ऐलान कर दिया तो जो मैं अभी कह रहा था कि दे हैव चेंज साइड्स जी, और जो 63 के अंदर जो लिखा हुआ है जी, 63 के अंदर जो वाज़े तौर पर इन्होंने लिखा है 63A में जी, कि अगर वो इस किस्म का वो शिफ्ट कर जाएं किसी और को, तो वो
में शुमार उनका हो जाएगा। अगर डिफेक्ट कर जाते हैं तो फिर उस सूरत में वो नाअहल हो जाते हैं टेक्निकली कि वो वोट कर पाए। अच्छा, तो फिर तो ये बेनिफिट बहुत क्लियर मिल सकता है। और जो आज बात कर रहे हैं कि शतरंज की बहुत सारी चालें अब हमारे पास हैं, फवाद चौधरी ने भी चंद लम्हों पहले कहा है और बड़ा कॉन्फिडेंट कहा है, और उसके बाद खान साहब अब जिस तरह से और मूवमेंट कर रहे हैं, और फिर ओआईसी की कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्हें बोलने के लिए बहुत कुछ है, और चीजें जैसे जैसे डिले होंगी हुकूमत की साइड पर चली जाएंगी। और अगर पीर को सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की तशरीह कर देता है और ये पार्लियामेंटेरियंस जो पीटीआई के मुनहरिफ हुए हैं, जिन्होंने जो भी किया है बागी हो गए हैं, ये तो फिर फारिग हो जाएंगे, तो सारा गेम इमरान खान की साइड पर आ जाएगा। नहीं, देखिए बात ये है, वही आप सही कह रहे हैं जी, इमरान खान के ऊपर ये टारगेट है, पीटीआई पे द टारगेट नहीं है ये। हाँ, बेसिकली ये टारगेट तो इमरान खान के ऊपर है जी। मगर अनफॉर्चुनेटली हाँ। कोई आदमी जो यहाँ से गया है दूसरी तरफ, किसी ने ये नहीं कहा है कि हम जो हैं वो सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए हम आए हैं, हम पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा। मगर उन्होंने पीटीआई को एज अ जनरलिटी उन्होंने वो किया है, और जाके उधर बैठ गए, खामोशी से बैठे रहते, अगर कोई बात नहीं करते, चाहते और वोट कास्ट कर देते तो सब उसको अप्लाई होता, जो वोट डालने के बाद उसका मुद्दा शुरू होता तो वोट पड़ चुका होता। ये एक उन्होंने टेक्निकल गलती की है अपोजिशन वालों ने, कि उनको पहले ही इतना अपोजिशन ने टेक्निकल गलती की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।